तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बी उचित उप समुच्चय ए का और पी ऑफ ए टू बी बराबर हमें दिया हुआ एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए टू एक्स, और यहाँ पर ये एक्स जो है अधि समुच्चय है किसका, बी का। ये ध्यान रखें आप, एक्स अधि समुच्चय है बी का। तो सिद्ध कीजिए कि पी ऑफ ए टू फाई बराबर होगा पी ऑफ ए के, अर्थात ए के घात समुच्चय के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम मुख्य उदाहरण लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को बच्चों अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है, मुख्य उदाहरण को ही हमें अच्छे से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात समुच्चय को लिखेंगे। क्या होता है घात समुच्चय? तो समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। ये हमें याद है, घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये तो आप कह सकते हो कि ये घात समुच्चय कहलाता है। अब देखते हैं प्रश्न में हमसे और क्या कहा गया है। अब यहाँ से बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, देखो हमें कहा गया है कि बी उचित उप समुच्चय है ए का। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि बी और ए बराबर नहीं होंगे, बी सदैव छोटा ही होगा, ए और बी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरी बात देखिए कि अगला हमें दिया गया है पी ए और ये टू बी बराबर, देखिए क्या है, ये दिया गया हमें एक्स, ये कैपिटल एक्स लिखा हुआ है तो इसको कैपिटल एक्स के रूप में लिख लेते हैं। ये हमारे पास कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू घात समुच्चय ए का। ठीक है, और यहाँ पर सच दैट इसको लिख लेते हैं जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा ही। और यहाँ पर है एक्स जो है वो अधि समुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, बी की जगह पर फाई रखना है। तो यहाँ पर मैं बी के स्थान पर क्या रख लेता हूँ, फाई रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए, यहाँ लिख देंगे हम फाई। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा एक्स और बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। और यहाँ देखिए एक्स तो वैसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा फाई। बी की जगह पर मैंने कितना लिख लिया, फाई लिख लिया। अब हमें पता है कि फाई क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम इस बात को कि फाई के लिए सभी समुच्चय फाई के लिए सभी समुच्चय अधि समुच्चय होते हैं। अधि अधि समुच्चय अधि समुच्चय होते हैं। तो फाई अगर हमारे पास है और फाई का अधि समुच्चय एक्स है, अर्थात एक्स का मान बच्चों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फाई के लिए सभी समुच्चय क्या होंगे, हमारे अधि समुच्चय होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स का मान यदि आप कोई भी लेते हैं तो एक्स का मान किसके अंतर्गत लेना है, आपको ए के घात समुच्चय के अंतर्गत लेना है। तो यदि एक्स का मान ए के घात समुच्चय के अंतर आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात को कह सकते हो कि पी ऑफ, मैं लिख देता हूँ इसको, इसका अर्थ हुआ पी ऑफ ए और यहाँ पर ए फाई। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके ए के घात समुच्चय के, क्योंकि एक्स का जो भी मान आएगा, आप देखिए यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि फाई का अधि समुच्चय कौन, एक्स है, अर्थात एक्स का मान आप मनचाहा ले सकते हैं। परंतु दूसरा प्रतिबंध क्या है कि एक्स जो है वो ए के घात समुच्चय के अंदर से ही लेना है। अब एक्स का मान अगर ए के घात समुच्चय के अंदर से लेना है तो फिर हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ए का घात समुच्चय। यहाँ पर एक कोई भी मान लेंगे तो वो मान किसका निकलेगा, हमारा एक्स का निकलेगा, जो इस प्रतिबंध को भी संतुष्ट करेगा और इस प्रतिबंध को भी संतुष्ट करेगा। तो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यही सिद्ध करना था या फिर सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सी बात थी जो अच्छे से समझना थी आपको। आशा करता हूँ बच्चों
प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।